इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का जो कल का वीडियो आपने देखा उसमें आपने देखा ये जो 2.78 किलोमीटर का टनल है जिससे आप पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ जाएंगे या गुड़गांव की तरफ जाएंगे। ये जो टनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 2.78 किलोमीटर का टनल है जिसमें आप टू एंड फ्रो दोनों ही तरफ का ट्रैफिक मूवमेंट होगा। और मैंने आपको दिखाया कि शिव मूर्ति के पास क्या काम चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये वाला पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हिस्सा, यहाँ पे फ्लाईओवर्स है, टनल्स हैं। वसंत कुंज वाले टनल का प्रोविजन ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। वसंत कुंज के टनल की जो कनेक्टिविटी होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, वो कैसे कनेक्टिविटी होगी उसको भी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में बना दिया गया है। तो वो हिस्सा भी दिखाऊंगा, कैसे आप यहाँ से यू टर्न लेंगे, कहाँ से आप यू टर्न लेंगे, वो सब कुछ भी आपको दिखाऊंगा। और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप ऐसे सोचिए कि इंडिया का वाइडेस्ट जो टनल है, किसी भी टनल का जो वाइडेस्ट एरिया हो सकता है वो ये हिस्सा है इंडिया में। यहाँ पे जो टनल्स के लेन है वो 10 लेन है, यहाँ पे प्लस इमरजेंसी लेन्स भी है। तो 10 लेन का टनल इंडिया में ऐसा है ही नहीं, ये पहला 10 लेन का टनल है इंडिया का। तो यहाँ पे जो हिस्सा है वो हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा कि वो कितना चौड़ा है। और यहाँ पे जो प्रोविजंस है वसंत कुंज के तरफ से आने के लिए और शिव मूर्ति के तरफ से आने के लिए, और अगर आप यहाँ से एम्बियंस मॉल की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जाना है या यूआर 2 में जाना है या द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 वाले हिस्से में जाना है या द्वारका में जाना है, तो आप कैसे मूवमेंट करेंगे यहाँ पे और उनका क्या प्रोविज़न है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये पूरा टनल वाला हिस्सा आपको दिखाने के बाद मैं यहाँ से आपको जो फ्लाईओवर है ये वाला, ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, यहाँ से आप ऐसे फ्लाईओवर से आएंगे और यहाँ पे नीचे उतरेंगे। तो ये वाले जो फ्लाईओवर्स हैं, ये फ्लाईओवर का भी आपको इसमें अपडेट दे दूँगा। फ्लाईओवर के अपडेट देने के बाद यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से आपको दिखा दूंगा और फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद सरफेस रोड में होते हुए हम यहाँ से पैकेज 1 का जो 3.6 किलोमीटर वाला टनल है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है, हम उसके अंदर चलेंगे यहाँ से। और यहाँ से ये जो 3.6 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है ये ट्रैवल करेंगे। ये पूरा 3.6 किलोमीटर आपको ट्रैवल करके नहीं दिखाऊंगा, ट्रैवल करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ से आप टनल से बाहर निकलेंगे और टनल के अंदर एंटर करेंगे, ये जो माउथ ऑफ टनल है यहाँ पे, यहाँ पर ले जाकर वीडियो को एंड कर दूंगा। इसके बाद ये 8 बॉक्सेस आता है और 8 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे पैकेज 1 खत्म हो जाता है और यहाँ से पैकेज 2 शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है।
मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में जो वसंत कुंज वाला टनल है उसके बारे में बताने वाला हूं और वसंत कुंज के टनल के आसपास जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी फ्लाईओवर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। कल के वीडियो में आपने देखा कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कैसे होगी, वहाँ पे जो टनल है एयरपोर्ट वाला उसका कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और NH48 के बाद जो फ्लाईओवर है जो आपको कनेक्टिविटी देगा द्वारका के साथ, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के साथ और टनल्स के साथ और यशोभूमि के साथ और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव वाला सेक्शन है उसके साथ और UER 2 के साथ, उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या काम बचा हुआ है और कितना काम बचा है और कितना समय लगने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो NH8 के दूसरे तरफ था, यानी कि यहाँ से अगर डायगोनली में अपोजिट चले जाऊँगा तो मैं शिव मूर्ति की तरफ चले जाऊँगा। जहाँ से अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं तो स्ट्रेट ऐसे जाएंगे तो आप एम्बियंस मॉल की तरफ चले जाएंगे। ये जो डायरेक्शन है, यहाँ से जो आपको आगे रास्ता दिख रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट भी दिखेगा आपको इसके नीचे से, देखिएगा। तो ये जो रास्ता है ये गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आगे एक पेट्रोल पंप आता है इस पॉइंट में और वहाँ से फिर आप लेफ्ट टर्न लेते थे और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप UER 2 होते हुए एयरपोर्ट के पैरेलल रोड में आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जाते थे। अब क्या होगा कि ये वाला जो आप बैरिकेड देख रहे हैं इसके पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, ये जो आप सारा देख रहे हैं ये रास्ता, ये गुड़गांव की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही ये टर्न दे दिया गया है। यहाँ से टर्न होकर ये मुड़कर यहाँ से आगे की तरफ चले जाएंगे और UER 2 की तरफ, यानी सरफेस रोड जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसमें जाकर मिल जाएंगे जहाँ पे ये फ्लाईओवर भी मिल रहा है। अभी मैं ये सारा कुछ आपको और डिटेल में समझा दूंगा। ये वाला जो आप सरफेस रोड देख रहे हैं, फ्यूचर में ये सरफेस रोड सर्विस लेन होगा। जो NH48 का अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो आपको सर्विस लेन मिलता है, तो ये सर्विस लेन वाला रोड होगा और यहाँ से आप सर्विस लेन के थ्रू आगे द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन में जाकर निकल जाएंगे। तो ये उनके लिए है जिनका यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा सर्विस लेन में या कोई फार्म हाउस होगा जिनका, उन सब के लिए ये वाला रास्ता होगा। ये नीचे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वाला, ये वसंत कुंज वाला टनल है जो वसंत कुंज की तरफ से आएगा यहाँ पे और यहाँ से नीचे जाएंगे आप। नीचे का जो रास्ता है वो वसंत कुंज वाला टनल है। ऊपर वाला जो आप सरफेस देख रहे हैं ये, यहाँ पे सरफेस रोड होगा। जब NH8 से आप आएंगे उस पॉइंट से तो आपके पास यहाँ पे 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा ये वाला, एक रास्ता होगा सरफेस रोड का और एक रास्ता यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको रिटेनिंग वॉल्स दिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए रिटेनिंग वॉल बन रहे हैं। तो ये रैंप का काम चल रहा है, वहाँ से रैंप ऐसे करके आपको ऊपर ले जाएगा। ये जो आपको VUP दिख रहा है इसके ऊपर से जाएंगे और इस फ्लाईओवर के पैरेलल, यानी यहाँ से यहाँ तक एक स्पैन लगेगा, उसके बाद यहाँ से एक और स्पैन लगेगा। ये 2 स्पैन का काम यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से और ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इससे आगे जाकर यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 स्पैन यहाँ पे इस फ्लाईओवर के बचे हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 स्पैन कंप्लीट होने के बाद ये और इसके पीछे वाला फ्लाईओवर, यानी ये फ्लाईओवर और इसके पीछे जो ऊपर में फ्लाईओवर दिख रहा है, ये आगे जाके रैंप के थ्रू नीचे उतरेगा और ये दोनों आपस में जुड़ चुके होंगे। अभी ये बिल्कुल अलग अलग है, बट आगे जाकर जहाँ पे ये नीचे उतरेगा वहाँ जुड़ चुके होंगे। और ये वाला जो आप टनल देख रहे हैं, फ्यूचर में अगर आप वसंत कुंज वाले टनल से आते हैं तो ये वाला जो टनल है, ये यहाँ से आप वापस वो जो दोनों फ्लाईओवर है जहाँ वो नीचे उतर रहा है, यहाँ ये ऊपर उठेगा रैंप के थ्रू और आप तीनों में मिल जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहे तो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मेन 3.6 किलोमीटर वाला टनल है उसके अंदर जा सकते हैं। ये जो सरफेस रोड है, यहाँ से अगर आप जाएंगे, जो गुड़गांव की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और उसको द्वारका एक्सप्रेसवे के सरफेस रोड में जाना है पैकेज 1 के, और वहाँ से स्मालका की तरफ जाना है या ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड जाना है या सेक्टर 21 के तरफ जाना है आपको, या किसी फार्म हाउस में जाना है, तो आप सरफेस रोड यूज़ करेंगे और सरफेस रोड से आप ऊपर जाएंगे और इधर जाके आगे की तरफ मिल जाएंगे। जो एलिवेटेड वाला रास्ता है ये वाला रास्ता और नीचे जो टनल है, ये टनल आपस में और ये सरफेस रोड एक इमरजेंसी एग्जिट होगा। मान लीजिए कि आप एलिवेटेड रास्ते में चढ़ गए और आपको लगता है कि आप गलत आ गए, आपको टनल के अंदर नहीं जाना है, आपको सरफेस में आना है, तो एक छोटा सा इमरजेंसी एग्जिट होगा। वो भूले भटके लोगों के लिए होगा, वो पब्लिक के लिए नॉर्मली खुला हुआ नहीं होगा, इमरजेंसी पर्पस के लिए वो यूज़ होगा। अब ये वाला जो आप टनल देख रहे हैं ये वसंत कुंज वाला टनल है। इस टनल के अंदर अगर आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, मुझे बताइए कौन सा प्लेन है, मैं जूम करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लैंडिंग हो रही है वहाँ पे। तो अगर आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो वसंत कुंज
की तरफ से अगर आप आते हैं तो NH8 तक, यानी कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था जहाँ पे काम चल रहा था, ये पूरा टनल वहाँ तक ऑलरेडी बन चुका है। इसके नीचे भी टनल बन चुका है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर आप अंदर जाते हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं। एक, अंदर जाके आप द्वारका की तरफ निकल जाएं और यहाँ से आप अंदर चले जाएं और 3.6 किलोमीटर वाला जो टनल है द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन कैरेजवे, वहाँ पे आप चले जाएं। 2 और जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से अंदर जाते हैं वसंत कुंज की तरफ से और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप यहाँ से आगे जाएंगे। आगे मैं अभी जब आपको लेकर चलूँगा तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है जहाँ पे 10 लेन का टनल होगा, तो वो कहाँ होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, उस 10 लेन वाले टनल के पास जो इंटरचेंज है वहाँ से आगे जाकर यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेकर आप वहाँ से गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं और उसी यू टर्न की तरफ आगे से अगर आप यू टर्न लेंगे तो यू टर्न लेकर आप आगे एयरपोर्ट रोड की तरफ से सरफेस रोड में आकर एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं या महिपालपुर की तरफ जा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, एक ये सरफेस रोड, एक ये सरफेस रोड, ये वाला सर्विस रोड है, ये सरफेस रोड है। उसके बाद एलिवेटेड रास्ता द्वारका जाने के लिए। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं कर्व जिसमें स्पैन का काम चल रहा है यहाँ पे, इसमें अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, जो कल मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे रैम्प का काम चल रहा है और नीचे व्हीकुलर अंडर पास का काम चल रहा है, तो वो वाला जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर आगे तक जाता है। और मैंने आपको बताया था इस फ्लाईओवर का पूरा काम हो गया, सिर्फ एक स्पैन है जो बचा हुआ है। वो एक स्पैन देखिए वहाँ पर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस सेक्शन में आप देखेंगे ना, ये वाले सेक्शन में यहाँ पे एक स्पैन बचा हुआ है, बाकी सारा इस वाले फ्लाईओवर का काम हो चुका है। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में आप देखेंगे तो वो स्पैन भी लग चुका होगा। और जैसे मैं ये जो आपको क्रेन दिख रहा है कि यहाँ पे क्रेन दिख रहा है कि यहाँ पे क्रेन दिख रहा है, तो यहाँ पे जब जाऊँगा तो मैं आपको यहाँ से भी जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो बड़ा वाला क्रेन देख रहे हैं जिसका ऊपर का आपको हिस्सा दिख रहा है ये वाला, और ये जो आप पीला वाला क्रेन देख रहे हैं, इस बड़े वाले क्रेन ने इस पीले वाले क्रेन को ज़मीन से उठाकर ऊपर रख दिया फ्लाईओवर के, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है फ्लाईओवर का उसमें अभी रैंप तैयार नहीं हुआ है, तो जो क्रेन है वो ऊपर चढ़ के काम नहीं कर सकता है। तो बड़े वाले क्रेन ने क्या किया, छोटे वाले क्रेन को उठा के ऊपर रख दिया और हेल्प कर दिया उसको कि जाओ अपना काम कर लो। एक और प्लेन की लैंडिंग हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ ये वाली लैंडिंग आपको दिखाने की। ये देखिए, आज विजिबिलिटी भी अच्छी है तो क्लियर व्यू है। तो जैसे मैं उस जगह पे जाऊंगा ना, मैंने उसका भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वीडियो, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपने ऊपर वाला फ्लाईओवर भी देख लिया, ये फ्लाईओवर के बारे में भी जान लिया, नीचे वाले टनल के बारे में भी जान लिया, ये सरफेस रोड के बारे में जान लिया, ये सर्विस रोड के बारे में जान लिया। ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं उस जगह से बना रहा था। यहाँ से जो सरफेस रोड आएगा इस जगह से, जब NH8 से, मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्सा होगा सरफेस रोड का। इस पॉइंट में आकर जब सरफेस रोड में आप यहाँ पे आ रहे होंगे तो जो रास्ता है वो डीमर्ज हो जाएगा और एक रास्ता आपको सरफेस रोड पे ले जाएगा, जो मैंने ये वाला सरफेस रोड बताया था यहाँ ले जाएगा। और एक ऑप्शन आपके पास होगा यहाँ पे कि आप इस अंडरपास के अंदर चले जाएँ या टनल के अंदर चले जाएँ। तो ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप मान लीजिए गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेकर गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप यहीं से इस पोर्शन से यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे जाके गुड़गांव की तरफ आगे से NH48 की तरफ से ऐसे टर्न लेंगे और गुड़गांव की तरफ ट्रैफिक के दूसरी तरफ जहाँ पे वो बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है वहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इधर वाले टनल से जाते हैं अंदर, तो वहाँ से अंदर जाने के बाद आप वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, एम्बियंस मॉल की तरफ से आ रहे हैं, तो आप यहाँ सरफेस में आएंगे। सरफेस में आने के बाद ये जो आगे वाला टनल है उसके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद उसी टनल में आप टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, 2 रास्ता स्प्लिट हो जाएगा। एक आपको यू टर्न दे देगा गुड़गांव की तरफ जाने के लिए और एक आपको टर्न दे देगा वसंत कुंज की तरफ जाने के लिए। वसंत कुंज के टनल के साथ ये जुड़ा हुआ होगा। और ये वाला जो आप रैंप देख रहे हैं, ये सारा रैंप, इस रैंप से आप हमारे साइड वाला फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पे आप ऊपर चले जाएंगे। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी टनल बन चुका है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये भी टनल का पोर्शन, इसके नीचे भी टनल बना हुआ है। ये वसंत कुंज वाला टनल है जो वसंत कुंज के साथ कनेक्टिविटी देगा। फिलहाल जब द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी होगा, क्योंकि वसंत कुंज वाले टनल में तो अभी काम शुरू हुआ नहीं है, तो वसंत कुंज वाला टनल का जो प्रोविज़न है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो कंप्लीट करके इसको छोड़ दिया जाएगा। ये वेहिकुलर मूवमेंट इस टनल में नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको चलकर टनल दिखा दूंगा जब भी मौका मिलेगा। अंदर में अभी मिट्टी विट्टी डला हुआ है, जब वो साफ़ हो जाएगा तो मैं आपको वसंत कुंज वाला टनल जो द्वारका एक्सप्रेस के साथ इस जगह पे जुड़ा हुआ है वो भी दिखा दूंगा। देखिए, फ्यूचर में जब आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो इसी रैंप से आप ऊपर आएंगे। ऑप्शन आपके पास 3 होगा यहाँ पे, सर्विस रोड में जाने का, ये वाले सरफेस रोड पे आकर सरफेस रोड या टनल में घुसने का अंदर, या आप एलिवेटेड रास्ते से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 में जो 3.6 किलोमीटर वाला टनल है वहाँ जाने का। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा कि इस रैंप के थ्रू ऊपर से आप एलिवेटेड रास्ते लेकर टनल के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हैं।
यहाँ पे जो टनल का काम आपको ये वाला दिख रहा है, इसके ऊपर अभी 2 और लगने हैं। ये जो आपको यहाँ पे बैरिकेटिंग दिख रही है आरी वॉल्स की, रिटेनिंग वॉल्स की, ये ऊपर और ऐसे जाकर लगेगा और ये वेहिकुलर मूवमेंट होगा। ये प्रोविजन किया हुआ है, ये वेहिकुलर मूवमेंट अभी फ़िलहाल ये पब्लिक के लिए नहीं ओपन होगा, इसका कोई काम नहीं है। बट फ्यूचर में जब वसंत कुंज वाला टनल डिज़ाइन होगा पूरा, और डिज़ाइन होने के बाद उसमें काम शुरू होगा, और कंप्लीट होने के बाद इसके साथ कुछ अरेंजमेंट है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं ना पूरा, इसके नीचे रैपिड रेल का भी अलाइनमेंट है, तो उसका प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया गया है NHAI के थ्रू। आपको ये भी बता दूं कि रैपिड रेल का जो अलाइनमेंट है, यहाँ से पहले ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड जाने वाला था, वो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड नहीं जाएगा। एरो सिटी से रैपिड रेल इस तरफ से होते हुए, यहाँ से इसके नीचे से होते हुए मूव करेगा और NH48 में ये आगे साइवा पार्क की तरफ जाएगा, और फिर वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो क्लोअरलीफ फ्लाईओवर है पैकेज 4 का, जहाँ पे CPR और SPR आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पे जाएगा। इससे पहले मैं वहाँ से वीडियो बना रहा था, अब मैं बिल्कुल इस वाले टनल के पास आ गया हूँ। तो इस जगह पे आके आपके पास प्रोविज़न होगा कि आप सरफेस रोड से आगे चले जाएँ या यहाँ पे टनल के अंदर चले जाएँ। इस टनल के अंदर अगर आप जाते हैं तो NH48 के नीचे से एक स्टैक इंटरचेंज जंक्शन होगा, जहाँ से आप U-टर्न लेकर वापस गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, या वहाँ से आप वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आप स्पैन देख रहे हैं, यहाँ पे 2 स्पैन है जिसका काम अभी बचा हुआ है। ये वाला जो फ्लाईओवर है, इसमें सिर्फ 1 स्पैन है, बाकी सारे स्पैन को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। इसमें कई जगह पे स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। या ये वाला जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं, इसमें लगभग यहाँ पे 2, 3, 4, 5 स्पैन का काम अभी बचा हुआ है। ये 5 स्पैन का जो काम है, ये आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में ये वाले स्पैन का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत ही छोटी सी प्लेन वहाँ से लैंडिंग करिए, पता नहीं आपको दिखेगा भी नहीं दिखेगा, जूम करके दिखाता हूँ, नहीं दिखेगा शायद, हाँ दिख गया। बताइए कौन सी प्लेन है ये। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं बिल्कुल उस एंड पे बना रहा था। मैं आपको जूम करके पहले वो जगह दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ रैम्प के पास से वीडियो बना रहा था, और मैं आपको बता रहा था कि जो वसंत कुंज वाला टनल है उसका प्रोविजन यहाँ पे कर दिया गया है। फिर सरफेस रोड है, और दूसरा वाला जो अंडरपास है, जो टनल है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो ये वाला जो आपको अंडरपास अभी फ़िलहाल यहाँ पे दिख रहा है, ओपन टू स्काई वाला, ये नीचे जाकर टनल में मिल जाएगा। और यहाँ से आप आगे जाएंगे इस तरीके से, और आगे जाकर U-टर्न लेंगे। U-टर्न लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, वसंत कुंज चले जाइए या फिर आप U-टर्न लेके गुड़गांव की तरफ चले जाइए। तो ये तो वो वाला हो गया। अगर आप सरफेस में मूव करते हैं तो सरफेस में मूव करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप सरफेस से आ रहे हैं तो सरफेस रोड जो है वो यहाँ से आगे जाएगा। आगे जाने के बाद यहाँ से आप मेन जो UER2 वाला था, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड है, आप उसमें जाकर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वसंत कुंज के टनल से आ रहे हैं तो नीचे ये जो आपको दिख रहा है, ये वसंत कुंज वाला टनल है। ये पूरा वसंत कुंज वाले टनल में मैंने आपको 3 चीज़ बताया था कि एक तो आप द्वारका की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से वसंत कुंज वाला टनल देखिए डीमर्ज हो रहा है, 2 हिस्सों में बट रहा है। ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको इस फ्लाईओवर के पास जाकर मिला देगा। ये फ्लाईओवर जहाँ उतरेगा रैम्प से, ये टनल से आप रैम्प से वहाँ ऊपर आ रहे होंगे और मेन 3.6 किलोमीटर वाले टनल में पहुँच जाएंगे। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इस वाले से एक तो ये रास्ता हो गया, यही थोड़ा और आगे जाकर आपको आगे U-टर्न दे देता है। U-टर्न लेने के बाद यहाँ से आप ऐसे मूव करेंगे इन फ्लाईओवर्स के नीचे से। मूव करने के बाद ठीक उस पॉइंट में जहाँ ट्रक है उसके पीछे, वहाँ से आपको मेन सरफेस रोड पे निकाल देगा, और सरफेस रोड से आप NH48 में कनेक्ट होकर एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं इस वाले से, इससे अगर आप अंदर जाते हैं, क्योंकि आप वसंत कुंज से ही आ रहे हैं और आप इसके अंदर जाते हैं, तो यहाँ से आप अंदर मुड़ेंगे। मुड़ते हुए यहाँ से आप क्रॉस करेंगे, U-टर्न लेकर आप वापस जो है गुड़गांव की तरफ एग्ज़िट कर जाएंगे। यानी जो आप एग्ज़िट करेंगे ना, आप वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जूम करके, ये जो आप रेड वाला क्रेन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आप जाकर एग्ज़िट करेंगे अगर आप इस वाले टनल में जाते हैं तो। और गुड़गांव में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है कि उनके सोसाइटी के कई सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिसके सोसाइटी के अंदर से हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं, बहुत ही हाई कैपेसिटी वाले, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के, DTL के। तो देखिए, वही हाई टेंशन वायर यहाँ पे भी है। इनको पहले शिफ्ट किया गया था यहाँ से, लेकिन अब इसको वापस से शिफ्ट किया जाएगा। तो शिफ्टिंग का प्रोसेस यहाँ से वापस से शुरू हो रहा है। एक बार ऑलरेडी शिफ्ट कर गया था, बट फिर डिज़ाइनिंग कुछ चेंज हुई तो दोबारा शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो हाई टेंशन वायर्स आप देख रहे हैं दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का, ये यहाँ पे अंडरग्राउंड है। तो आपके सोसाइटीज़ में भी चाहें तो अंडरग्राउंड हो सकता है। आपको फॉलोअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ जाकर। अगर आप अपनी सोसाइटी का RWA के साथ इस चीज़ का फॉलोअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रेगुलर डिस्कशन कर सकते हैं, तो आई एम श्योर उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे अंडरग्राउंड हुआ है, वैसे ही आपके सोसाइटी में भी ये जो हाई टेंशन वाले वायर्स और
टावर्स हैं, टावर्स तो हट जाएंगे, जो वायर्स है वो अंडरग्राउंड हो सकते हैं। तो इससे आपको जो ग्रीन स्पेस है जो प्रॉमिस किया गया था वो काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। देखिए ये 220 kVA वाले हाई टेंशन वायर्स हैं जो इसको अंडरग्राउंड किया गया था। तो आप अपने सोसाइटी में भी चाहें तो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के साथ फॉलोअप करके ऐसे ही अपने सोसाइटी में इन हाई टेंशन वायर्स को अंडरग्राउंड करवा सकते हैं और टावर्स को हटवा सकते हैं। और देखिए ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, दोनों फ्लाईओवर धौला कुआं से अगर आप आ रहे हैं तो ये वाले फ्लाईओवर को यूज़ करेंगे, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इस वाले फ्लाईओवर को यूज़ करेंगे। इन दोनों फ्लाईओवर में जो धौला कुआं वाला फ्लाईओवर है उसमें आगे वहाँ पे एक स्पैन बचा हुआ है, और ये जो गुड़गांव से अगर आप द्वारका की तरफ जाते हैं ऐसे करके तो स्टार्टिंग में वहाँ पे 2 स्पैन बचे हुए थे, यहाँ पे 2 स्पैन बचे हुए हैं, और ये जो एक्सटेंडेड आर्म आपको दिख रहा है ऊपर पियर कैप का जिसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसके बाद आपको पोर्टल बीम दिख रहा है वहाँ पे, इन दोनों के बीच में स्पैन को लगा दिया गया है। इसके बाद वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 स्पैन वहाँ पे भी बचे हुए हैं। तो इस पूरे एरिया में यानी ये जो पूरा फ्लाईओवर है इसमें 6 स्पैन्स बचे हुए हैं, जिसमें से 1 स्पैन यहाँ पे और 5 स्पैन इस वाले फ्लाईओवर में बचे हुए हैं। एक और प्लेन लैंडिंग कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है कौन सा प्लेन है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब मैं आपको इस फ्लाईओवर के दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जो ये टनल जो मायाजाल है टनल का, बहुत ही बड़ा टनल है ये जहाँ पे सारे मर्ज और डीमर्ज हो रहे हैं वो आगे वाला एरिया है, वहाँ लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। और देखिए ये जो क्रेन उठाया जाता है इसको ऊपर रख दिया गया है, और एक क्रेन और लिफ्ट किया जा रहा है। एक क्रेन ऊपर रख दिया गया है और एक क्रेन को देखिए वहाँ पे और लिफ्ट किया जा रहा है, उसको भी ऊपर रख देंगे। जब ये क्रेन को ऊपर रख देंगे फिर इस रास्ते से क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ जाऊँगा और वहाँ पर जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस फ्लाईओवर के पीछे से बना रहा था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि एक फ्लाईओवर का स्पैन जो है वो नहीं बना है, तो ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पैन सिर्फ बचा हुआ है। अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे शिव मूर्ति है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे शिव जी दिख रहे होंगे पीछे, तो वहीं से फ्लाईओवर ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर रैम्प का काम चल रहा है, देखिए ये जो क्रेन काम कर रहा है, यहाँ पर रैम्प का काम चल रहा है। यहीं से फ्लाईओवर ऊपर उठेगा, यहाँ से ऊपर उठकर राउंड लेने के बाद यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। ऊपर फ्लाईओवर से जाने के बाद यहाँ से आगे द्वारका की तरफ जा सकते हैं। तो एक स्पैन है जो बचा हुआ है, बाकी सारे स्पैन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और जो कल मैंने आपको दिखाया था वीयूपी के पास, वहाँ पे एक स्पैन और बनना है, और वहाँ पे जो रैंप है रैंप का काम चल रहा है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर आप टनल के अंदर जाते हैं तो टनल में यहाँ पे देखिए 2 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। एक यहाँ पे टनल का पोर्शन दिख रहा है ऊपर वाला हिस्सा, और एक टनल का पोर्शन का हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पीछे एयरपोर्ट है सारा। तो ये वाला अगर इस हिस्से से अगर आप नीचे से जा रहे हैं तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे, और यहीं से आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ आगे जाकर NH48 के नीचे से आप गुड़गांव की तरफ मुड़ जाएंगे। ये जो आपको टनल वाला सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन आप धीरे धीरे करके रैंप से आप ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद जैसे वो जो ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिख रहा है NH48 पे एयरपोर्ट की तरफ सरफेस रोड पे, आप वहाँ पे उस ट्रैफिक के साथ मर्ज हो जाएंगे इस जगह पे आकर। और अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ जो आप आगे देखेंगे ये मोस्ट प्रॉब्ली जैसा मुझे लगता है, अभी मुझे सर्च करना है, ये चीज़ मैंने बोला है जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर उनको भी सर्च करके बताने, ये इंडिया का जो वाइडेस्ट टनल है। इंडिया का वाइडेस्ट टनल, ऐसे भी द्वारका एक्सप्रेसवे वाइडेस्ट अर्बन टनल, बट इंडिया का जो वाइडेस्ट टनल का जो एक पोर्शन है वो यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो ही सबसे चौड़ा पोर्शन है। इससे चौड़ा कोई और पोर्शन है नहीं इंडिया में टनल का। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन में खड़ा था, अब मैं जो हूँ वो इंडिया के पहले स्टैक इंटरचेंज टनल के पास आ गया हूँ। यहाँ पे वो स्टैक इंटरचेंज टनल है, और कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो जो टैक्सी वे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए इस टैक्सी वे के नीचे से टनल जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे वाला, जहाँ पे LNT बना रही है। वो जो आपको बिल्डिंग वहाँ पे दिख रही है देखिए, वहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी इंडिया का पहला क्रॉस टैक्सी वे है, ये देखिए। और बताइएगा ये कौन सा प्लेन है। खैर ये सब हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला हिस्सा। देखिए यहाँ पे टनल आके 10 लेन का हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही चौड़ा है, और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मेन कैरेजवे वाला टनल है 3.6 किलोमीटर का, वो ऐसे भी इंडिया का वाइडेस्ट अर्बन टनल है, लेकिन ये वाला जो टनल है 10 लेन का, ये उससे भी चौड़ा है। तो यहाँ पे स्टैक इंटरचेंज टनल होगा ये, यहाँ पे बहुत सारे इंटरचेंज होंगे। जो भी मैंने आपको पीछे जितने भी टनल्स दिखाए कि वो यहाँ से वो गुड़गांव की तरफ जाएगा, यहाँ से वो वसंत कुंज की तरफ जाएगा, यहाँ से यूटर्न होगा, यहाँ से द्वारका की तरफ जाएगा, यहाँ से सरफेस रोड में आ जाएगा, वो सब कुछ जो है वो इसी एरिया के नीचे होना है। यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे अभी वो वाला जो आगे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, वहाँ पे देखिए जितना बाकी टनल बना था वो टनल्स बने थे टॉप टू बॉटम में,
ये जो टनल है इसमें देखिए पहले एक्सकेवेशन कर दिया गया है। अब इसके बाद वहाँ पे आप अगर आप देखेंगे जो पिलर्स हैं उनको वहाँ पे बनाया जा रहा है, ये देखिए। और जो NH48 है वहाँ पे आपको रैंप दिखेगा आगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए जहाँ पे ये क्रेन काम कर रहा है। और ये जो क्रेन है ये VUP के पास काम कर रहा है, क्योंकि मिट्टी ऊपर तक उठी हुई है तो इस वजह से आपको वो VUP नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 लेन का टनल है ये, यहाँ पे 10 लेन होंगे। अलग अलग जो टनल्स है ना वो यहीं पे आके इंटरचेंज होंगे सर, इस पॉइंट पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा इस पॉइंट में, जहाँ पे ये फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है, और जहाँ पे ये फ्लाईओवर और नीचे वाला जो टनल से अगर आप आते हैं वसंत कुंज के साइड से, तो जो रैंप है वो आपको ऊपर सरफेस में ले जाएगा। तो वहाँ पे चल के देखेंगे और इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसमें कम से कम अभी 4 से 5 महीने और लगेंगे इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट होने में। यहाँ पे देखिए बेस स्लैब का काम भी चल रहा है। मैं अगर जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे का जो सरफेस है बेस स्लैब का, उसको कंक्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कंक्रीट पोर कर रहे हैं। आगे जहाँ पे हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम कर रहे हैं उस जगह पे, वहाँ पे ऑलरेडी बेस स्लैब को बना दिया गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, जहाँ पे क्रेन ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये क्रेन, यहाँ पे सेगमेंट्स को ऑलरेडी यहाँ से पैकेज 1 से शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया गया है, सो डैट जो 6 स्पैन का काम कंप्लीट करना है वो जल्द से जल्द किया जा सके। तो सारे जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स को यहाँ पे ला दिया गया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है। 1 मंथ में मान कर चलिए कि जो फ्लाईओवर पीछे वाला आपने देखा था उस फ्लाईओवर के सारे स्पैन का काम कंप्लीट हो चुका होगा। आइए अब मैं आपको वहाँ आगे लेकर चलता हूँ। देखिए इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेस वे के रैंप में हूँ। ये पैकेज 1 का रैंप है। अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं आप, तो इसी रैंप से आप नीचे उतरेंगे। तो यहाँ से आगे जो है वो 3.6 किलोमीटर वाला टनल है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि रैंप के थ्रू आप ऊपर आएंगे। अगर आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है, तो यहीं पे रैंप जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा इस जगह पे, और ऊपर आकर इस वाले हिस्से में जाकर वो सरफेस रोड से मिल जाएगा। और सरफेस रोड में फिर आपके पास प्रोविज़न है कि आप यहाँ से सीधा जो आगे टनल है वहाँ पे चले जाएं। ये वाला जो हिस्सा है रोड का और वो वाला जो हिस्सा है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इसके बीच में एक इमरजेंसी लेन का आपको कनेक्टिविटी होगा। वो इमरजेंसी लेन के लिए, सिर्फ नॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए नहीं होगा वो। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो देखिए इधर पूरा एयरपोर्ट है। इस तरफ ये देखिए ये पूरा एयरपोर्ट है। नीचे यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे का जो सरफेस रोड है वो है, और उधर भी जाकर टनल है। और ये देखिए यहाँ से ये टेक ऑफ, और ये प्लेन टेक ऑफ कर गई। बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। और एक व्यू ये देखिए, यहाँ से प्लेन जो है इसकी लैंडिंग हो रही है। ये बताइएगा कौन सा प्लेन है। ये कर गया ये लैंड सक्सेसफुली। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये रैंप का हिस्सा है। अब मैं इसका दूसरा पोर्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आगे लेकर चलूँगा और वहाँ पे हम चलेंगे और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जो मैं रैंप का वीडियो बना रहा था, मैं वहाँ आगे का वीडियो बना रहा था। यहाँ से अगर मैं आपको स्ट्रेट आगे दिखाऊँ, जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यशो भूमि भी दिखता है यहाँ से, IICC, जो कि द्वारका एक्सप्रेस के पैकेज 2 में है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी काफ़ी धुंधला सा दिख रहा है, ये यशो भूमि है IICC। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मैंने आपको बताया था कि IICC के पास एरो सिटी 2 आएगा। तो एरो सिटी 2 जो है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए आपको बहुत सारे क्रेन्स दिख रहे होंगे काम करते हुए। तो जहाँ ये क्रेन काम करते हुए दिख रहे हैं वो एरो सिटी है।
पहला एरो सिटी दिल्ली एनसीआर का। जो सेकंड एरो सिटी होगा वो आईआईसीसी के पास होगा। एरो सिटी जैसा ही होगा, आईआईसीसी का पार्ट होगा वो। और यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे ऊपर से आपको टनल का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जगह आप देखें तो ये स्ट्रेसिंग का काम यहाँ पे चल रहा था। स्ट्रेसिंग का काम कंप्लीट हो गया है। ये दोनों की जो हाइट है ये अलग अलग, अभी ये सारा कुछ मैच कर दिया जाएगा। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक पोर्शन है फ्लाईओवर का जो बचा हुआ है, यानी एक स्पैन है जो बचा हुआ है। नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर वो स्पैन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से दूसरा वाला हिस्सा दिखाता हूँ। जो मैंने आपको टनल दिखाया था नीचे से और सरफेस रोड दिखाया था, वो टनल अब का हिस्सा जो है अब मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये जो सर्विस रोड आपको दिख रहा है द्वारका जाने के लिए, ये सर्विस रोड ऐसे ही होगा जो द्वारका की तरफ जाएगा इस तरीके से आगे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मिट्टी वाला पूरा पोर्शन देख रहे हैं, इस मिट्टी वाले पोर्शन में रैंप अप होगा। और फ्लाईओवर का जहाँ पे रैंप नीचे उतर रहा है, ये रैंप अप होकर दोनों आपस में मिलकर सरफेस रोड में मिल जाएंगे और सरफेस रोड से वो टनल में जाने का रास्ता मिल जाएगा। जिनको स्मालखा की तरफ जाना है वो सरफेस रोड लेकर आगे रेड लाइट जो है वहाँ पे चले जाएंगे, जिससे वो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे ये लैंडिंग देखिए, वाओ कितना औसम है। एयर इंडिया की लैंडिंग सबसे स्मूथेस्ट लगती है मुझे। तो ये वाला पूरा पोर्शन भी आपने देख लिया। वहाँ पे टनल वाला पूरा सेक्शन है। ये जो पोर्टल बीम के पास फ्लाईओवर बन रहा है वो सारा है, जहाँ पे 6 स्पैन बचे हुए हैं टोटल। और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो ये यूटर्न वाले टनल का पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये इसके नीचे ऑलरेडी टनल बना हुआ है पूरा। ये जो पिलर आप देख रहे हैं टनल के नीचे से ही ऊपर आया हुआ है। देखिए यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए एक आपको जीप खड़ी हुई दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे रैंप के ऊपर ये वाली। और आपको हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम करते हुए नीचे दिखेंगे। ये बेसिकली टेस्टिंग चल रहा है, सॉइल कंप्रेशन टेस्टिंग चल रहा है यहाँ पे। तो इससे ये देखते हैं कि जो सॉइल का कॉम्पैक्शन है, ये जो रैंप बना है उस पर वो सही है या नहीं है। तो वहाँ पे जो टेस्टिंग हो रही है वो भी आपको चल के दिखाऊंगा और फिर वहाँ से हम टनल की तरफ चलेंगे। देखिए इस वक्त मैं रैंप से नीचे उतर रहा हूँ। इसी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, तो इसी रैंप में आप चढ़ेंगे और जब उतरेंगे तो इसी रैंप के थ्रू आप उतरेंगे नीचे। और यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग हो रही है। तो ये देखा जा रहा है कि जो रैंप में जीएसबी डला है उसकी कैपेसिटी, उसका कॉम्पैक्शन जो है वो कितना है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से मैं रैंप से जब नीचे उतरूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे आपको ये हटमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ से जो आप टनल के थ्रू आ रहे होंगे तो टनल के थ्रू सरफेस से आप ऊपर आएंगे, रैंप से आप ऊपर आएंगे और सरफेस पे आएंगे। और यहाँ से फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप टनल के अंदर वापस चले जाएं। ये 3.6 किलोमीटर वाला टनल है और यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी एग्जिट होगा। तो यहाँ से जब आप टनल में एंटर करेंगे तो 3.6 किलोमीटर के बाद टनल से जब आप एग्जिट करेंगे तो पैकेज 1 वहाँ पर जाकर अंडरपास के पास, जो सेक्टर 21 का अंडरपास है, वहाँ खत्म हो जाएगा और पैकेज 2 वहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिटेनिंग वॉल है उसके बाद भी वहाँ पे टनल है। जो नीचे से एयरपोर्ट की साइड से अगर आप आएंगे तो आप इस रिटेनिंग वॉल के दूसरी तरफ जो टनल है उसके थ्रू आप नीचे से अंदर जाएंगे और टनल में आगे जाके मर्ज हो जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये जो आपको रिटेनिंग वॉल दिख रहा है, यहाँ से आप जैसे कुछ मीटर्स आगे जाएंगे तो वहाँ पे जब आप द्वारका की तरफ से आ रहे होंगे, आपको जब एयरपोर्ट जाना होगा तो रास्ता स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद आप वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप इस वाले बॉक्स से बाहर आ रहे होंगे तो बाहर आने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप सरफेस रोड पे ले लीजिए और सरफेस रोड से आप NH48 में चले जाएंगे शिव मूर्ति की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ। ये हम टनल के अंदर आ गए। हर 5 मीटर के बाद यहाँ पे सम्प एरिया बना हुआ है और टनल में यहाँ के जो वायर्स हैं और यहाँ पे जो भी आप फैन या लाइट्स वाइट्स ये सब देख रहे हैं, इसमें जो वायर्स का यूज़ हुआ है, इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट काफ़ी घंटों तक वो जो वायर्स हैं वो सस्टेन कर जाएंगे फायर को। और ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं टेम्परेरी लाइट है। यहाँ पे इस वॉल के पीछे जो है आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो टॉप टू बॉटम हुई थी। अब यहाँ पे जितना भी एक्सकेवेशन का काम है, जो मिट्टी हटाने वाला काम है, वो हटा के कंप्लीट कर दिया गया है।
यहाँ पे कई पोर्शन जो है उसमें ब्लैक टॉप का काम ऑलरेडी कर दिया गया और फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये सब आपने पहले भी पुराने वीडियोस में देखा हुआ है। ये दोनों ही तरफ 4-4 लेन है प्लस एक इमरजेंसी लेन भी है इसमें। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इमरजेंसी गेट्स होंगे। अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाता है और लेन चेंज करने की ज़रूरत होती है या एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की ज़रूरत होती है, तब वो उन इमरजेंसी गेट्स को ओपन किया जाएगा। ऊपर जो आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये जो एग्जॉस्ट है ये 2-वे एग्जॉस्ट है यहाँ पे। यानी जिस तरीके से मैं फेस कर रहा हूँ, अगर एग्जॉस्ट का हवा इधर आ रहा है तो आप इसको उल्टे डायरेक्शन में भी इन एग्जॉस्ट को चला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पाइप्स है, ये फायर फाइटिंग वाले पाइप्स हैं जिनको ऊपर फिक्स किया जा रहा है। इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर देखिए क्लैंप्स दिखेंगे लगे हुए दीवार पे, तो वहाँ पे फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स को लगाया जा रहा है। और ये सारा कुछ जो है ना ये ऑटोमेटेड होगा यहाँ पे। और 24/7/365/100 ईयर्स वो ऑटोमेटेड तरीके से हर पल का, हर सेकंड का जो अपडेट है वो कैप्चर होता रहेगा सिस्टम में। इन हिस्सों को अगर आप देखें तो यहाँ पे रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है। बट अभी इसमें जो फाइनल लेयर है ब्लैक टॉप का और जो लेन मार्किंग है वो दोनों बाकी है। देखिए इस वक्त मैं टनल के बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। यहाँ से अगर मैं उस अंडरपास को, जो सेक्टर 21 का अंडरपास है, इसको क्रॉस करूँगा तो मैं पैकेज 1 को क्रॉस करके पैकेज 2 में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, यहाँ से आगे तक रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस हिस्से में रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे हो चुका है पूरा आगे तक। ये जो पूरा हिस्सा आपको मिट्टी वाला दिख रहा है, इसमें पूरा रास्ता जो ब्लैक टॉप होना है ये 15 जनवरी 2024 तक ये पूरा हिस्सा जो आपको मिट्टी वाला दिख रहा है ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। अंदर में ये वाला जो आपको लेन था ये पूरा लेन तो ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ तक देखिए ये ब्लैक टॉप हो गया। इसमें एक और लेयर अभी डलना है और उसके बाद इसमें लेन मार्किंग करनी है, तो ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा। जो दूसरा वाला इसका हिस्सा है उसमें लेन का जो लेयर है, ये जो लेयर है उसको स्मूथन किया जा रहा है, उसके बाद उसमें ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये पूरा हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया 15 जनवरी 2024 तक ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ से जैसे आप रैंप से आगे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे 8 बॉक्सेस दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8। इन 8 बॉक्सेस में 6 बॉक्सेस का काम कंप्लीट हो गया। यानी ये जो आपको क्रेन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली जो क्रेन दिख रही है, यहाँ तक बॉक्सेस का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है 7वें नंबर वाले बॉक्स में। 8वां वाला जो बॉक्स है उसका बॉक्स पुशिंग होना अभी बाकी है। इस मंथ के एंड तक जो 8वां नंबर वाला बॉक्स है, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि रेलवे से परमिशन आ जाएगा 1 दिसंबर से और उसके बाद बॉक्स पुशिंग का काम 8वें नंबर वाला शुरू हो जाएगा। तो वो परमिशन नहीं आया, वो परमिशन एंड ऑफ दिसंबर का बोला जा रहा है। तो एंड ऑफ दिसंबर तक में वो बॉक्स पुशिंग वाला 8वें नंबर का जो बॉक्स पुशिंग है उसका काम शुरू हो जाएगा। जब उसका काम शुरू होगा तो वो वीडियो भी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो पोर्शन है इसको कंक्रीट किया जा रहा है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये नेक्स्ट 10 डेज़ में ये पूरा रिटेनिंग वॉल वाला हिस्सा कंक्रीट हो जाएगा। और यहाँ का जैसे मैंने आपको बताया था ये रिटेनिंग वॉल ऑलरेडी कंक्रीट हो गया है। रिटेनिंग वॉल के दूसरी तरफ जो सरफेस रोड है इधर और इसके उस तरफ जो सरफेस रोड है वो ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है, बट फाइनल लेयर उसमें अभी डालेंगे। अभी पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए उसको ओपन कर दिया गया कि आना जाना कर सके, क्योंकि अंडर ये जो टनल है अभी खुला नहीं है पब्लिक के लिए। और इस टनल में जो ड्रेन है और जो सम्प एरिया है उसका ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। दीवार के नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रेन वाला एरिया है और इसके ये जो टनल जो 3.6 किलोमीटर का टनल है इसमें हर 500 मीटर्स के बाद सम्प एरिया बना हुआ है जिसमें 1 लाख लीटर पानी की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे बारिश के टाइम में भी प्रोविज़न ऐसा किया गया है कि कभी भी पानी भरेगा नहीं। जैसे कई सारे दिल्ली के अंडरपास में या गुड़गांव के अंडरपास में आप देखते हैं कि पानी भर जाता है ऊपर तक, वैसा पानी भरने वाला इंसिडेंट यहाँ पे होगा नहीं। अगर पानी भरता है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है इन सम्प में तो ऑटोमेटेड मोटर लगे हुए हैं जो पानी इमीडिएटली हटा देंगे। और हर सम्प में 1+1 यानी कि 2 मोटर लगे हुए हैं। एक मोटर बैकअप के लिए लगा हुआ है कि अगर कोई मोटर ख़राब हो जाता है ओरिजिनल मोटर तो जो सेकंड मोटर है बैकअप के लिए वो शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली। ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये 3 लेयर में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये 3 लेयर आपको दिखेगा, एक लेयर फिर सीढ़ी जैसा, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, ऐसे करके। तो जो मिट्टी वाला लेयर है वो मिट्टी से मिल जाएगा, उसका GSB वाला लेयर GSB से मिल जाएगा, उसका ब्लैक टॉप वाला लेयर ऊपर मिल के ये टनल में मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं और जब आप इस रैम्प से इस सरफेस में जाएंगे तो आपको वो जर्क महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए फायर फाइटिंग के पाइपलाइंस का यहाँ पे
क्लैंप में फिक्स कर दिया गया है, इधर भी फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ से अगर मैं आपको दूसरे वाले तरफ दिखाऊं, ये देखिए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी फायर फाइटिंग के जो पाइप्स हैं उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। देखिए अभी हम लोग यहाँ से एंटर किए थे और एंटर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टनल है यहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी स्पेशली एयरपोर्ट के लिए है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो आप पहले सरफेस रोड पे ऊपर आएंगे रैम के थ्रू और फिर आप वापस टनल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा था तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे पूरी मिट्टी डली हुई थी। तो यहाँ पे अब एक्सकेवेशन करके इस एरिया को भी क्लियर कर दिया गया है। 40 मीटर का एक छोटा सा पैच है जिसकी कनेक्टिविटी आपस में करनी है। तो ये वाला जो टनल है 3.6 किलोमीटर का, ये एयरपोर्ट वाले टनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसका वीडियो मैंने कल आपको बनाकर दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।